बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 7.1 सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। तो हम लोगों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा पहले, ओके। उसके बाद आप लोग पार्ट 3 देखें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, या आप लोग इस पार्ट को देख लें, उसके बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लें। तो ये कितना प्रश्नावली है 7.11 चलिए, कक्षा 12 मैथ समाकलन चैप्टर चला है मेरा, चैप्टर 7, ठीक। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। पहले हम आई बराबर लिखेंगे पहले इस क्वेश्चन को, तो ये तो हम सभी में करते हैं, ठीक है। x√2 - x, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एक प्रगुण लगाऊंगा, मैंने प्रगुण आपको दिखाए थे, नहीं दिखाए तो आप लोग अपनी बुक में देख भी सकते हैं उनको, ठीक। तो यहाँ पे मैं जो प्रगुण यूज करने वाला हूँ, तो प्रगुण क्या होता है, लिमिट होती है 0 to a f(x) dx होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to a f(a - x) और ये हो जाएगा dx, ओके। तो हम इस प्रगुण का यूज करेंगे, ओके। इस प्रगुण का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो इसको तो हम डाल देते हैं पहले फर्स्ट, हमने इसको समीकरण क्या डाल दिया, फर्स्ट डाल दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो क्या मिलेगा हमको, i बराबर ये कितना 0 से 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 - x, ये हो जाएगा 2 - x, ओके। अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 - x और ये हो जाएगा dx। तो ये i बराबर कितना 0 से 2, ये हो जाएगा 2 - x अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 - 2 प्लस x और dx। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा i बराबर 0 से 2, ये हो गया 2 - x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और dx, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर लिमिट 0 से 2, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा dx, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट 0 से 2, ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 होगा, माइनस ये हो जाएगा x की पावर 3/2, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3/2 ब्रैकेट, ये हो गया dx, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो गया 2, इसका हम लोग जो समाकलन करें तो x की पावर हो जाएगा कितना 3/2, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो अपान में भी आएगा 3/2, माइनस इसका जब हम लोग करें तो x की पावर कितना हो जाएगा 5/2, अपान में भी कितना है 5/2 और लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 से 2, ओके। तो ये कितना, ये ऊपर जाएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4/3, ये कितना हो जाएगा 4/3 हो गया। और इसको हम लिखते हैं x की पावर 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2/5 होगा और x की पावर 5/2 लिमिट 0 से 2। तो हम लोग लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 की पावर हो जाएगी 3/2, 2 की पावर कितनी होगी 3/2 और माइनस ये हो जाएगा 2/3, x की पावर होगी 5/2 और माइनस इस साइड लगाएं तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, ओके। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इंटू √2 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे और माइनस ये बचेगा 2/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और इसकी पावर जो हम लोग लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी 5/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो बचेगा 4/3, ये हो जाएगा √2 की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 2/3 √2 की पावर 5 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू ये हो जाएगा 2√2 होगा माइनस इसको हम लिखेंगे 2/3, सॉरी ये 2/3 नहीं है दोस्तों, 2/5 है, ठीक है 2/5
5 था। ठीक, और ये कितना हो जाएगा देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4√2। कितना हो गया 4√2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8√2/3 माइनस ये भी हो जाएगा 8√2/5। इतना हो गया ये। ठीक, एलसीएम लेते हैं या हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं 8√2 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/3 माइनस 1/5 बचेगा, तो ये हो गया 8√2। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो यहाँ पे 3 ये होगा 5 और माइनस कितना हो जाएगा 3, तो ये बचेगा 8√2 इंटू बचेगा 2/15। तो इसको हम सॉल्व करें तो 8 दूनी कितना 16√2/15, ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, लिमिट है 0 से π/2 ब्रैकेट 2 log sin x और माइनस log sin 2x। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम लोग यहाँ पे प्रगुण यूज करेंगे, वही जो हम यूज अभी हमने किया था, ये इसको π/2 माइनस x करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं i बराबर लिमिट 0 से π/2, ये हो जाएगा 2 log sin x माइनस log sin 2x ब्रैकेट ये हो जाएगा dx। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप लोग i बराबर ये लिमिट π/2 2 log ये हो जाएगा sin x माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं log, ये फार्मूला होता है sin 2x का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a और cos a। तो यहाँ पे हम लोग खोल देते हैं 2 sin x और cos x। ओके, और ये हो गया dx। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें आप लोग जरा, i बराबर लिमिट होगी 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा देखो 2 log sin x हो जाएगा। ओके, माइनस इसको हम लोग दो जगह तोड़ सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखें जरा आप लोग, माइनस ये 3 है पार्ट, तो हम लिखते हैं log 2। ओके, फिर माइनस ये हो जाएगा log sin x और फिर माइनस ये हो जाएगा log cos x। तो हमने इस तरीके से इसको तोड़ दिया। ये तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे ये है log m n p, मान लो 3 नंबर हैं तो हम लोग इनको लिख सकते हैं log m प्लस log p log n, और ये माइनस की वजह से ये हमने सारे चिन्ह किसके कर दिए माइनस के। तो बचेगा मेरे पास क्या 0 से π/2, ये 2 log sin x है, ये माइनस का, तो यहाँ बचेगा ओनली log sin x बचेगा। कितना बचेगा log sin x बचेगा, माइनस कितना बचेगा log 2 बचेगा। ओके, कितना बचेगा log 2 बचेगा। ठीक, और ये कितना बचेगा माइनस का बचेगा log cos x और dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इतने पार्ट को और इतने पार्ट को साथ में लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास i बराबर 0 से π/2 और ये हो जाएगा log sin x अपॉन cos x हो जाएगा, माइनस ये बचेगा 0 से π/2 कर देते हैं हम इसको, ये बचेगा मेरे पास log 2 और dx। ठीक, हमने ये पास ले लिया और इसको हमने अलग कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा i बराबर 0 से π/2, ये हो जाएगा log कितना बन जाएगा ये 10x और dx हो गया, माइनस ये हो जाएगा 0 से π/2 और log 2 dx हो गया। ओके, इतना हम लोगों ने इसको कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग इस पार्ट को इस तरीके से कर देते हैं। देखो इतने को हम i1 दे देते हैं, i बराबर कितना i1 माइनस इसका हम लोग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 ब्रैकेट x, लिमिट कितनी होगी 0 से π/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0 से π/2। तो हम लोग यहाँ से i बराबर निकाल सकते हैं i1 माइनस
I1 हमने इतने पार्ट को I1 नाम दे रखा है, इतने पार्ट को। ओके, तो ये हो जाएगा लॉग कितना होगा 2, और ये लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा π/2 होगा। कितना हो जाएगा π/2 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा π/2। तो हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, या हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं I बराबर I1 माइनस ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा log 2। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन कुछ डाल के छोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने डाली नहीं है। तो अब हम लोग I1 को लेते हैं पहले। I1 क्या लिमिट है 0 से π/2 और ये है log 10x, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2। यहाँ पे हम लोग प्रगुण यूज करते हैं। प्रगुण कौन सा यूज करेंगे, देखो प्रगुण यूज करते हैं हम यहाँ पे लिमिट a से 0 f(x) dx बराबर होता है, तो हम इसको 0 से a और ये हो जाएगा f(a माइनस x) होता है और dx। इस प्रगुण से हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो मिलेगा क्या हमको यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास I1 बराबर लिमिट 0 से π/2, ये हो जाएगा लॉग कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे लिखेंगे हम π/2 और माइनस x और ये कितना हो जाएगा dx। तो ये हो गया I1 बराबर लिमिट 0 से π/2, ये हो जाएगा लॉग 10 90 मान थीटा क्या होता है cot x और dx हो गया। इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। ओके, अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो पहले हम ये हटा दें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। एक व 2 को जोड़ने पर, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। देखो इसको और इसको जब मेट करेंगे तो I कितना 2I1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये लिमिट एक ही बार लिख लेते हैं क्योंकि सेम लिमिट है 0 से π/2। ये कितना हो जाएगा, देखो लॉग ये हो जाएगा 10x और प्लस ये कितना हो जाएगा लॉग cot x और ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं हम dx। तो ये कितना 2I1 बराबर क्या होगा, देखो लिमिट होगी 0 से π/2, ये लिख सकते हैं हम लॉग 10x इंटू cot x, ठीक, और dx और 10x और इंटू cot x इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2I1 बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2 और 1 dx। ठीक, इस सॉरी log 1 कितना हो जाएगा log 1 dx हो जाएगा। तो log 1 dx हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम log 1 का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, क्योंकि log 1 की वैल्यू ही 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो जाएगा 2I1 बराबर ये हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 और 0 dx। तो अब 0 का करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो I1 बराबर कितना निकला है 0। तो I1 की वैल्यू कितनी निकली 0, और वो वैल्यू हम रख देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे समीकरण 1 में। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में I1 बराबर 0। तो यहाँ पे रखते हैं, तो I बराबर कितना है 0 माइनस हो जाएगा π/2, ठीक, और log 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास π/2 माइनस का और log 2। तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा। ओके दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन जब मैं लगाना स्टार्ट करूं तो आप लोग उसको साथ साथ अपनी कॉपी में साथ में लगाते जाइए। कॉपी लेकर आप लोग बैठिए तो आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आए। क्योंकि मैं जो चीज़ करता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बोल देता हूँ केवल, तो वो आप लोग सभी जब लिखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं 11। अब ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले I बराबर लिख लेते हैं। I बराबर क्या हो जाए लिमिट ये होगा माइनस π/2 से π/2 होगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x dx। अब हम लोग प्रगुण यूज करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे लेते हैं fx बराबर कितना है, देखो यहाँ पे sin स्क्वायर x दे रखा। अब fx बराबर हमको कितना दे रखा sin x स्क्वायर। अब हम x की जगह रखेंगे माइनस x, हमने आपको प्रगुण बताए थे ना।
तो यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। कितना हो गया? माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये जो चिन्ह है वो बाहर आएगा निकल के, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो जो चीज़ मेरी एफ एक्स थी वही चीज़ मेरी क्या निकल आई है? एफ एक्स निकल आई है। ठीक, तो अब यहाँ पे जब एफ एक्स बराबर क्या निकल गया? माइनस का एक्स, ये चीज़ जब हम रखे तो एफ एक्स ही निकला। तो यहाँ पे जो फलन है, फलन कैसा है? सम है। हमने बताया था सम और विषम वाला। तो जब फलन कैसा हो गया? सम हो गया। तो जब फलन सम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? देखो लिमिट लगाते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या कौन सा प्रगुण? माइनस ए से ए, ये प्रगुण होता है ना, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, और हमें एफ एक्स बराबर डी एक्स चाहिए था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी, लोअर लिमिट कितनी? 0 टू ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। कब लिख सकते हैं? यदि फलन एफ एक्स सम है। क्या है? सम। तो ये कैसा निकला था? मेरा सम निकला था। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो इसको हम लोग लिखते हैं 0 टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, और क्वेश्चन कितना दे रखा हमको? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमको क्वेश्चन दे रखा। ठीक, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 2, क्योंकि ये हमने 2 लगा रखा है। अब आप लोग एक फार्मूला देखा होगा आप लोगों ने कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो हम लोग ये रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 लिमिट पाई बाई 2 0 और 1 माइनस, तो हमने इसको लिखा 1 माइनस cos 2x अपॉन कितना होगा? 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 1 माइनस cos 2x और dx। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। ठीक, तो समाकलन करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा? x माइनस cos का करेंगे कितना हो जाएगा? साइन 2x, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। लिमिट कितनी है? 0 से पाई बाई 2, ये हमको लिमिट दे रखी है। तो चलिए अब हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो देखो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना होगा? ये आएगा पाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन साइन 2x। ठीक, तो ये कितना रहेगा यहाँ पे? 2। तो ये मेरी अपर लिमिट लग गई है। अब लोअर लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो ये 0 माइनस यहाँ पे रखेंगे, तो ये साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2 रहेगा। तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा पाई बाई 2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया? साइन पाई अपॉन 2। ठीक, अब साइन पाई अपॉन कितना आ गया? 2। ये तो वैल्यू पूरी 0 हो चुकी थी, और इसके साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये भी वैल्यू क्या हो? 0। तो बचे कितना? पाई बाई 2 बचेगा। तो हमारा आई बराबर कितना निकला? पाई बाई 2 निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है 12, 0 से पाई लिमिट है और फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो हमें यहाँ पे प्रगुण यूज करना है हम लोगों को। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं आई बराबर 0 से पाई, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रगुण जो यूज करने वाले हैं, तो उस प्रगुण को हम लोग ये यूज करेंगे। लिमिट होती है 0 टू a एफ एक्स और डी एक्स बराबर, तो यह 0 टू a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, इससे हम लोग लगाएंगे इस प्रगुण से। ठीक, तो चलिए हम लोग इस प्रगुण को लिखते हैं। तो ये तो हो गया 1, समीकरण कितना हो गया? 1।
अब हम लोग इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो आई बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे रखेंगे हम पाई माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना साइन पाई माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं आई बराबर लिमिट 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ये रहेगा साइन एक्स, कितना रहेगा ये साइन एक्स ही रहेगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, तो इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 मतलब 1 और 2 को हम लोग ऐड करें तो पाई ये आई और ये आई कितना हो जाएगा 2i और लिमिट कितनी है 0 से पाई, इसको हम लोग पहले लिखते हैं x अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, एक ही बार में किए दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा 2i बराबर बचेगा लिमिट जो है 0 से पाई और ये बचेगा पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स बचेगा। इतना मेरे पास पार्ट बच गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हमको करना है समाकलन। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाई को हम लोग बाहर कर लेते हैं, 0 से बचेगा मेरे पास पाई और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है मेरे पास, इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स से, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई 0 से पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पाई तो बाहर है 0 से पाई और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया डी एक्स। ठीक, इसको हम लोग 2 जगह तोड़ना चाहें तो हम लोग तोड़ सकते हैं, पाई 0 से पाई लिमिट होगी। ठीक, और क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, माइनस ये रहेगा पाई 0 से पाई और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिलता है हमको, ये इक्वल में तो 2i चल ही रहा था, तो इसको हम लिखते हैं 2i बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो ये पाई ये 0 से पाई और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर है तो हम इसको लिख देते हैं, देखो यहीं पे तोड़ देते हैं हम इसको, एक तो हम बना देंगे कॉस एक्स और दूसरे को भी लिखते हैं हम कॉस एक्स, तो ये इतना पार्ट क्या बन जाएगा 10, तो माइनस ये हो जाएगा मेरे पास पाई और ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई और ये हो जाएगा 10x और सेक एक्स और डी एक्स, इतना हो गया। अब हम लोग जो क्या करते हैं यहाँ पे, इसका हम लोग अब समाकलन, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो पाई, इसका जब समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर का तो हो जाएगा 10x, लिमिट कितनी होगी 0 से पाई, माइनस ये कितना हो जाएगा पाई, यहाँ पे जब हम 10x सेक एक्स का समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा सेक एक्स, क्या मिलेगा ओनली सेक एक्स मिलेगा, कितना मिलेगा सेक, लिमिट होगी 0 से पाई। चलिए हम लोग लिमिट लगाते हैं, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये पाई तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 10 पाई होगा माइनस 10 0 होगा, माइनस इसको रखते हैं पाई, यहाँ पे रखेंगे हम लोग सेक पाई माइनस ये हो जाएगा सेक 0। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, देखो 2i बराबर पाई, तो हमेशा 10 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, कितनी होती है 0 होती है, 10 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, और सेक 180 tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस पाई, यहाँ पे सेक 180 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक,
अब ये तो जीरो हो गया, तो 2i बराबर कितना बचेगा, बचेगा प्लस का 2 पाई, कितना बचेगा 2 पाई बचेगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो i बराबर कितना आया मेरे पास, पाई आया। मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा लिख देता हूँ, देखिए सेक पाई की वैल्यू होती है -1, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, और tan पाई की वैल्यू होती है 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। ओके, यही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।